Hello, my dear competitive aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. After very long time, we are here to discuss the important topic जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हाउ टू मेमोराइज द कंटेंट। जो हमने पढ़ाया तो आपने एक क्वेश्चन किया कि सर इतना सारा कंटेंट कैसे याद करें। तो चलिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, राइट, जो है मेमोरी टेक्निक्स की। मैंने ये मेमोरी टेक्निक्स या फिर मेमोरी कैसे एनहांस की, राइट। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज जो है आज डिस्कस करने वाले, तो चलिए बने रहिए। हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे लिखा है कि मेमोरी बूस्टर कैप्सूल्स, वहां पे हर एक मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर वीडियोस आएंगे ताकि आपकी भी मेमोरी एनहांस हो और वहां पे आपके कंटेंट कॉन्सेप्चुअली कैसे लर्न करना ताकि आपको एमसीक्यूज आपके क्रैक हो और आप एग्जाम पास हो, राइट। तो चलिए हम आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए आज जैसे आप आज तक कन्वेंशनल मेथड से पढ़ते आ रहे हो, राइट, मतलब रूटिंग मेथड्स आप रटते हो, राइट। इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट नहीं बढ़ता, राइट, आपका कॉन्सेप्चुअली लर्निंग नहीं होती, आपकी मेमोरी एनहांस नहीं होती। ओके, तो कॉन्सेप्चुअली कैसे पढ़ना है, राइट। इसके बाद हम जो वीडियोस बनाएंगे वो हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन पर्पस, राइट, उससे एमसीक्यूज कैसे हल हो वो हम आज सिर्फ मेमोरी देखेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम शॉर्ट नोट्स के बारे में बनाएंगे। ओके, तो बने रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज देखते हैं कि मेमोरी बूस्टर्स क्या होते हैं, उसके छोटे छोटे कैप्सूल्स में हम वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो आज इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी पढ़ते हो, राइट, तो आपको कम टाइम में, कोई 4 घंटे पढ़ के टॉप करता है तो कोई 8 घंटे पढ़ के टॉप भी नहीं कर पाता, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी स्टडी, राइट। तो ये एग्जैक्ट स्टडी क्या है, मेमोरी क्या है, वो डिस्कस करेंगे, राइट। आप पढ़ते हो, ओके, तो क्या यूज होता है, तो आपका दिमाग, राइट, मींस ब्रेन। तो ब्रेन को चलाने के लिए चाहिए ड्राइवर, वो ड्राइवर होता है न्यूट्रिएंट्स, राइट, मींस फूड। तो सबसे पहले मेमोरी अच्छी बनानी है तो उसके पहले आपके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। वो ट्रेन होने के लिए आपको ब्रेन को हेल्दी बनाना पड़ेगा। तो हेल्दी कैसे बनाते, तो सबसे पहला ये वीडियो है हमारा कि माइंड डाइट क्या होना चाहिए, मेमोरी के लिए ब्रेन फूड क्या होने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से ब्रेन के लिए हार्मफुल है फूड, वो आज डिस्कस करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो कीजिए, ना लगे तो आपके लिए ये वीडियोस नहीं है, आप अपने हिसाब से फूड ले सकते हो, राइट। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फूड फॉर ब्रेन्स, राइट। मेमोरी कैप्सूल्स ये हमारी प्लेलिस्ट में दी है, राइट। मेमोरी बूस्टर कैप्सूल, इसमें मेमोरी टेक्निक्स आएंगे। तो हम देखते हैं माइंड डाइट, राइट, माइंड डाइट प्लान फॉर एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट, राइट। अब जो भी हो, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, या नीट कर रहे हो या फिर यूपीएससी एमपीएससी कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हो या फिर ग्रुप बी सी की जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए सभी को तो पढ़ना है। तो तो बहुत सारा सिलेबस वास्ट होता है। तो हाउ टू मेमोराइज द होल कंटेंट, राइट, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। तो उसके लिए भी ये मेमोरी का ही एक प्रोसेस होता है। शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स बनाने हैं, राइट, माइन्यूट नोट्स बनाने हैं ताकि कम टाइम में मैक्सिमम क्वालिटी कंटेंट याद हो, जो भी कॉम्पिटिटिव वाइज कंटेंट होता है, राइट। पूरी किताब नहीं पढ़नी होती, कुछ कंटेंट पढ़ने होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि माइंड डाइट क्या होता है, फूड क्या होता है ब्रेन के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है डिस्ट्रैक्शंस, राइट। जहां अट्रैक्शन है वहां डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा है फूड, राइट, और तीसरा है स्लीपिंग हैबिट। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अट्रैक्शन पॉइंट्स जहां पे डिस्ट्रैक्शंस है। सेकंड, फूड हैबिट। थर्ड है स्लीपिंग। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज
इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन से? जो अट्रैक्शन पॉइंट्स है, क्या है? जो भी अट्रैक्शन यानी क्या है, राइट। तो जो भी चीजें गलत होती है वही आपको पसंद है, राइट। कोई गलत चीज पी रहा है, राइट, तो आपको लगता है कि वही पीना चाहिए। कोई गलत कर रहा है, आपको लगता है कि वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गलत चीजें हैं, राइट। कोई पढ़ रहा है तो आपको ये नहीं लगता कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, राइट। क्यों? क्योंकि वो सही चीज है। तो देखिए, कुछ बंदे होते, बहुत कम होते जिनको पढ़ना है, राइट। तो वो है स्टूडेंट्स। और जो बंदे जिनको अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, वो उनको बैड चीजें ही अट्रैक्ट करती है और वही उनका डिस्ट्रैक्शन है। जैसे मोबाइल, मोबाइल का ओवर यूज करना। देखो, मोबाइल यूज करना रॉन्ग नहीं है, व्हाट्सएप यूज करना, जो सोशल मीडिया है ना, उसके भी प्लस और निगेटिव पॉइंट्स है। तो आपको, आप उन्हें यूज कीजिए, राइट। आजकल क्या हो रहा है, वो आपको यूज कर रहे। आपको जब टाइम मिला तब देखो, इंपॉर्टेंट चीजें देखो और साइड में रखो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप सुबह उठते हो तो मोबाइल देखते हो, रात को सोने के पहले मोबाइल देखते हो, राइट। मतलब ना देखो तो आपका दिन खराब हो जाता है, या फिर आपको, आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कुछ तो भी मिसिंग है। क्यों? ये वो हैबिचुअल एडिक्शन हो गया उसका, राइट। तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन पॉइंट्स है, राइट। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करने हैं। अभी इसी में चले जाओगे तो लाइफ में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है फूड हैबिट्स, राइट। आप जंक फूड खाते हो, राइट, फ्राइड फ्रूट्स, राइट, फ्राइड जो भी फूड है मार्केट में वो सब खाते हो, राइट, कचौरी, समोसा एंड सो, जो भी आपको पता है, राइट, चाइनीज फूड। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में फैट्स स्टोर्ड होता है, राइट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऊपर से मेमोरी लूज होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अवॉइड करना है। तो फिर लेना क्या है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लीपिंग मेथड्स, राइट। आप स्टूडेंट हो, आप एस्पिरेंट्स हो, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नींद। यदि आप कम नींद ले रहे हो, राइट, तो आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी रिटार्ड हो जाएगी, राइट। ज्यादा ले रहे हो तो आप ओबेस हो जाओगे, आपके दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा, सुस्त हो जाओगे और लगेगा कि क्या पढ़ना है, सोने दो, है ना। ज्यादा सोना नहीं है, राइट। तो मिनिमम कितने आवर्स सोना है? 7 आवर्स। और मैक्सिमम चलो 8। और कम से कम आप आ रहे हो तो 6 बजे, राइट। ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो 8। लेकिन एवरेज 7 आवर्स की स्लीपिंग होना मस्ट है, ताकि आपकी मेमोरी रिचार्ज हो, राइट, आपकी बॉडी रिचार्ज हो, आपका माइंड रिचार्ज हो, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फूड हैबिट्स, जो हमें माइंड डाइट या फिर फूड फॉर ब्रेन। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हो, तो चलिए हम वो बात नहीं करेंगे, राइट। एग्जैक्ट डाइट नहीं दे रहा हूं जैसे जिम में देते हैं, है ना। इतना फॉलो करना, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास भी, है ना। आपकी लाइफ भी फास्ट है, सब स्कूलिंग करना है, राइट, या फिर अब कोचिंग करने हैं, है ना। कोई तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बिजी हो, तो आपके पास सभी चीजें अवेलेबल नहीं होती, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा अखरोट खाओ, बादाम खाओ, ये सब, है ना, बहुत सारे महंगी महंगी चीजें, है ना। प्रैक्टिकली बात करेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट है, राइट। और आपके आसानी से वो कवर हो। जो नॉर्मल बच्चा है ना, तो नॉर्मली फूड ले सके, ताकि आपकी उतनी मेमोरी वर्क करे, ताकि आपको छोटी ना मोटी एक एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प हो। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ध्यान नहीं है कि बॉडी को क्या चाहिए, ब्रेन को क्या चाहिए। आप सिर्फ उसका यूज करना जानते हो, लेकिन उसको रिफिल करना नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए जानते हैं। सुबह जैसे उठे, आप छोटे स्टूडेंट्स हो या फिर एस्पिरेंट्स हो, बड़े से बड़े, राइट, एग्जाम्स वाले, क्या करना है आपको बताता हूँ। सुबह जैसे उठे, राइट, वार्म वाटर लेना है आपको, राइट। वार्म वाटर के साथ आपको रॉक सॉल्ट डालना है, और उसमें लेमन, लेमन के निचोड़ के रखना है, राइट। वार्म वाटर के साथ लेमन वाटर और उसमें रॉक सॉल्ट, ये सुबह उठते समय आपको लेना है, राइट। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद आप जो भी मॉर्निंग एक्टिविटी, जैसे सुबह उठते हो, राइट, बिना ब्रश किए आपको वार्म वाटर लेना है, उसमें लेमन डालना है, उसमें रॉक साल्ट डालना है और वो पीना है।
जैसे उसके बाद आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज हो गई, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर होता है, हॉट नहीं, हॉट वाटर में हनी नहीं डालते, राइट? वो स्मॉल लिटिल पॉइजनस होता है, स्लो पॉइजनस होगा। तो आपको नॉर्मल वाटर है उसमें हनी डालना है और वो पीना है। ऐसे करके 2 ग्लास आपके आधे घंटे बाद एक, ऐसे 2 ग्लास वाटर होना चाहिए। ओके, मॉर्निंग में 2 ग्लास वाटर हुए, उसके बाद आप जब भी आप कहीं लाइब्रेरी में गए या फिर स्कूल जाना है, उसके पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ओके, डन। ब्रेकफास्ट करना है आपको। ओके, तो वो ब्रेकफास्ट लाइट फूड होना चाहिए, इडली हुआ, ढोकड़ा हुआ, राइट? अब डोसा हुआ, जो भी अच्छी चीजें है लाइट फूड। कभी कभी आप पोहा भी ले सकते हो, राइट? या फिर फ्रूट्स भी ले सकते हो यदि आपका अच्छा है, राइट? तो आप फ्रूट्स भी ये कर सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लेकिन ये भरपेट खाना है। ओके, उसके बाद आप लाइब्रेरी में बैठोगे, राइट? आफ्टर 2 आवर्स, इसका डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस रखना है आपको, और 2 घंटे के डिफरेंस में आपको खाना खाना है, राइट? आपको खाना खाना है, राइट? खाने में जो भी चीजें खा सकते हो, राइट? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स वो ले सकते हो, राइट? बीन्स ले सकते हो, राजमा जैसे चीजें खा सकते हो, हाई प्रोटीनस, है ना? वो पाव भाजी ये सब खाने की चीजें नहीं है, राइट? वो उससे फैट्स बढ़ता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रेन के लिए, जिनको पसंद नहीं आ रहा है, राइट? कि हमें वड़ा पाव पसंद है, ये वो, राइट? तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कहीं ना कहीं आप खा सकते हो मंथली एक बार, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाना ही नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, ब्रेन को अच्छा रखना है, बॉडी को अच्छा रखना है, तो प्लीज ये अवॉइड कीजिए और हेल्दी फूड लीजिए जिससे ब्रेन आपका स्ट्रांग रहे, राइट? तो लंच में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लेना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें है। तो ग्रीन जो भी रेड कलर फ्रूट्स है वो लेना है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लेने हैं, जितना आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लोगे उतना इंपॉर्टेंट है खाने में, राइट? दाल होनी चाहिए, पल्सेस, वो प्रोटीनस फूड होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। अभी वीक में क्या करना है आगे जाएंगे, है ना? अभी तो 11-12 के बीच में ये हो गया ब्रेकफास्ट, 8-9 के बीच में। इसके बाद ये 11 to 2 PM के टाइम तक आप ये खाना खा सकते हो। ओके, आप लाइब्रेरी में बैठते हो तो 2 के पहले खाना है, राइट? उसके बाद क्या करना है, थोड़ा नैप लेना है, 15 मिनट का नैप लेना है। यदि आप कहीं पे भी हो, राइट, लाइब्रेरी में हो, तो टेबल पे ही 15 मिनट तक आपको नींद लेनी है ना? इससे अच्छा रिफ्रेशमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप कभी वर्किंग में हो तो हमारा क्या करें, राइट? यदि आप जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे भी हो, तो क्या करना है, तो 15 या फिर 5 मिनट्स मिनिमम, यदि 15 मिनट्स नहीं मिल रहा है तो 5 मिनट्स में आप मेडिटेशन तो कर सकते हो। मेडिटेशन यानी क्या होता है, चलो बहुत सारा चिलबिल है आजू बाजू में, तो उससे भी क्या करें, तो आप आंख तो बंद कर सकते हो, 5 मिनट के लिए आंख बंद करना है, थॉटलेस प्रोसेस से चलना है, मतलब कम से कम थॉट्स नहीं आने चाहिए, राइट? मतलब जीरो लेवल तक लाने की कोशिश करना है, थॉट्स तो आएंगे लेकिन हमें मिनिमाइज करना है, ऐसे 5 मिनट तक आंखें बंद करके करना है। ओके, तो ये कर सकते हो, ये भी इक्वल टू नैप हो ही जाता है। ओके, तो ये आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, राइट? जैसे दोपहर हो जाती है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, या फिर है ना हॉट कॉफी लेना है आपको, है ना? वीक में 3 या 4 बार हॉट कॉफी लेना है, डेली भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्मफुल हो जाता है, नहीं लिए तो कैफीन नहीं मिलेगा। ब्रेन के लिए कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको वीक में 2-3 बार लेना है, हॉट कॉफी लेना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, तो ले सकते हो। जैसे शाम होती है, राइट, तो चाय तो अवॉइड करनी है जहाँ पे शुगर कंटेंट होता है, जो भी व्हाइट चीज है, राइट, जो सॉल्ट और शुगर ये है, तो ज्यादा अमाउंट में बिल्कुल ही नहीं लेना। इससे क्या होता है, ब्रेन के रिफ्लेक्सेस कम होते हैं। जैसे आप शुगर कंटेंट लेते हो या लड्डू खाते हो, बहुत सारे स्वीट खाते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी कम हो जाती है। ओके, तो आपको आज से ये करना है, जो शुगर रिलेटेड चीज है ना अवॉइड करनी है। जो भी कोई पेड़ा देता है, राइट, और लड्डू देता है, जो भी शुगर की बनी होती है वो अवॉइड कीजिए, राइट? और आप अच्छे से हेल्दी रहिए और ब्रेन को अच्छे से रखिए। ओके, तो शाम को यदि आपको टाइम मिला, है ना, तो और ब्लैक कॉफी लीजिए दिन में एक बार, हफ्ते में 3
या 4 बार ले सकते हो। ओके, तो ये होगी बात। दूसरा, अभी वीकली जाते हैं, बात करते हैं वीकली की तरफ। तो क्या करना है आपको वीक में, जो पोल्ट्री होते हैं, चिकन, ये 2 बार खानी है यदि पॉसिबल है तो, और फिश 1 बार तो लेनी ही है। रेड मीट थोड़ा अवॉइड करना है, वो भी थोड़ा हार्म होता है। ओके, तो उसके बाद पल्सेस लेना है, राइट, बीन्स टाइप लेना है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये आपको वीकली करना है। सुबह जो अखरोट, बादाम, ये जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये है कि जो भी चने होते हैं वो भिगो के रखना है, वो खा सकते हो आप, राइट। तो ये कुछ नेचुरल चीजें आप ले सकते हो। तो इतना हेल्दी डाइट रखोगे तो ही बहुत मतलब बेनिफिशियल हो जाएगा। ऐसे ही दिन भर में जैसे सुबह 2 ग्लास पिया, ऐसे पूरे रात तक, मतलब सुबह उठने से रात तक सोने तक, आपको सोने के पहले आपको यदि हो सके तो मिल्क में हल्दी डाल के थोड़ा हाफ ग्लास पी सकते हो डेली बेसिस पे। ओके, नहीं है तो भी ये सुबह से शाम तक आपको कम से कम 6 या 7 लीटर तक पानी पीना है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप क्या खाते हो, राइट? उससे इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप दिन में आपको दिन भर आपको हाइड्रेटेड रखना है और 6 लीटर तक पानी पीना है। आप पी के देखिए 6 लीटर तक पानी, ऐसे 2-3 मंथ्स में आपको इफेक्ट्स आएगा। मैक्सिमम बीमारी आपके दूर भाग जाएगी, आपसे बहुत दूर-दूर तक चली जाएगी, है ना? ये फॉलो करो, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पियो। डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी, है ना? जो भी रेडिकल्स होते हैं, राइट? जो भी अब वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपके बीच में, आपके बॉडी के बीच में रुकते नहीं तो निकल जाते, इससे जो भी आने वाली बीमारी है वो भाग जाएगी, राइट? तो ये सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको वाटर से फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। रात का खाना आपको 50 टू 70% ही लेना है, आपको कम खाना है रात का खाना, और लाइट फूड ही लेना है, कम खाना है, मतलब ज्यादा रोटी नहीं खाना है। ओके, दो, ठीक है ना? चावल भी लेना है, कार्ब्स होते हैं, बहुत सारे चीजें जो लीफ वेजिटेबल्स है वो इंपॉर्टेंट है, कम खाना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको सुबह उठना है। ओके, आप इतना भी कम मत खाओ कि आपको नींद ना आए। कम खाओगे तो आपको 2 बजे तक नींद नहीं आती। आपको एक्सपीरियंस होगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम खाओगे तो 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आती। बोले आप 11 बजे सो जाओ, है ना? तो हमें तो 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आती। फिर 2-3 बजे नींद नहीं आती और फिर उठना है 5 या 6 बजे, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक होते हैं। फिर ये नींद कंप्लीट नहीं होती तो अगला दिन खराब। ऐसे करके एक-एक दिन खराब होते, साल खराब हो जाता, समझ में नहीं आता। हम लाइब्रेरी में आ जाते हैं, सुबह निकलते रात को 10 बज जाते, आपको लगता है कि हमने पढ़ाई की, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखो, आप 4 से 5 ही घंटे पढ़ते हो, है ना? चाय के बहाने निकलते हो, 5-5 घंटे बाहर ही रहते हो। खाना खाने के लिए बोलते हो कि बाहर जाए 1 घंटे के लिए, है ना? टिफिन आया, 1 के 3 घंटे हो जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो पूरे दिन के 5-6 घंटे ऐसे ही चले जा रहे हैं। ओके, तो कहीं न कहीं आपको एनालिसिस करना है। जब रात को आप बेड पे जाते हो, तब आपको डिसाइड करना है मैं कितने बजे लाइब्रेरी पहुँचा और कितने बजे आया, तो उसके बीच में कितना टाइम पास हुआ और कितना सीरियसली पढ़ाई किया। ये एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा आप सच में पढ़ाई कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। ओके, तो कहीं न कहीं आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, राइट? आप खुद के लिए पढ़ना है, दूसरे के लिए नहीं, राइट? आप पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो कहीं न कहीं आपके साथ-साथ मम्मी-पापा का भी, आपका, आपके मम्मी-पापा का भी नाम रोशन होगा, ठीक है? तो आप खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो कभी-कभी तो मम्मी-पापा की भी याद कीजिए, और पता चलेगा कि जैसे ही हर दिन याद करोगे तो कम से कम उनके लिए तो पढ़ना शुरू कर दोगे। ओके, तो कहीं न कहीं ये सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, राइट? ये बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं, राइट? तो 1-2 दिन तक आप जल जाते हो, राइट? आपके अंदर आग लगती है, वो जो बाहर से एक्सटर्नल आग लगती है ना मोटिवेशन की, इससे क्या होता है, 2 दिन तक जलते हो, बुझ जाते हो। यदि यही आग लगानी है तो अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाओ, खुद अंदर से आग लगाओ। अपने आप वो लाइफ टाइम जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होती तब तक ये सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन होना चाहिए, राइट? तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो 50-70% तक आपने पढ़ाई की, ओके, सॉरी, खाना खाया, तो आपको अब उसके बाद इसलिए 70% तक, ताकि आपको जल्दी नींद आए, फिर सुबह उठना है आपको। सुबह उठोगे तो
क्योंकि ज्यादा खाना खाओगे तो आप सुबह उठ नहीं पाओगे, और इतना 70% तक खाओगे तो नींद भी आएगी और सुबह भी उठोगे तो सुबह उठने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये सब प्लान है डेली। मुझे पता है कि यदि ऐसा फॉलो करोगे तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने नहीं बताया कि अखरोट ही खाना है, राइट? तो इतना भी फॉलो करोगे तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही सफिशिएंट है, राइट? और इससे अच्छा चाहिए तो और कंटेंट बनाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल है और आपके फास्ट लाइफ में बेनिफिशियल भी है। और आप जितना हेक्टिक शेड्यूल देंगे, राइट, जितना प्रीसियस देंगे कि बादाम खाओ अखरोट, ये पॉसिबल नहीं होगा। कोई इतने सारे चीजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना है, पढ़ाई करना है, तो बहुत सारी चीजें करना इम्पॉसिबल हो जाता। तो फिर वही चीज हो जाती कि प्लान बनाए है ना, टेबल पे रखा है, कभी फॉलो ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, राइट? आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये प्रैक्टिकली हमारा एक ही मोटो है कि आप जो भी कंटेंट देंगे प्रैक्टिकली अप्लीकेबल होना चाहिए, राइट? कुछ और डिफिकल्टी है तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम जा रहा है, तो उस पे भी हम वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो ऐसे करके आपको पढ़ाई करना है। ओके, तो ये हो गया आपके लिए माइंड डाइट, राइट? शुगर कंटेंट अवॉइड करना है। ओके, जो भी फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना है, आपको हेल्दी रखना है। आपका आप जितना आपका ब्रेन अच्छा रहेगा उतनी मेमोरी अच्छी रहेगी। तो ये मेमोरी ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, राइट, और आपको आपकी मेमोरी बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन को नरिश करना, राइट? जब आपका ब्रेन हेल्दी होगा तभी आप पढ़ पाओगे, राइट? आप पढ़ोगे तभी कुछ चीजें रिमाइंड कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। यदि आपका ब्रेन ही वीक है तो आप कितना भी पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।